अध्याय नंबर 6। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। अब तक आपने ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम का पहला भाग सीख लिया है, ईंधन यानी कि मानसिकता। आप जानते हैं कि इंग्लिश फ्लुएंसी की राह पर अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला भावनात्मक ईंधन कितना जरूरी है, और ये ईंधन आप कैसे बना सकते हो, ये आपने सीख लिया। अब उस मर्सिडीज के इंजन पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है, जो इस ईंधन का उपयोग करेगा। इसे मैं इंग्लिश भाषा सीखने की मर्सिडीज यानी कि ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम कहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम एक ऐसी मेथड है जिसे मैंने कई वर्षों के स्टडी और रिसर्च से डेवलप किया है। एक दशक के टेस्ट ट्रायल एंड एरर से और भारत के स्टूडेंट्स की डिमांड को ध्यान में रखकर मैंने इस मेथड को सुधारा है। मैंने ये सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया है कि कोई भी मेरे इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकता है। लेकिन जब आप मेरी इस मेथड में सही मानसिकता और भावनात्मक ईंधन डालोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप रिकॉर्ड टाइम में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। मैंने ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम को 10 चरणों में विभाजित किया है। मैं इन चरणों को 10 सीक्रेट रूल्स कहता हूँ। इस अध्याय में मैं मेरे इन सारे नियमों का परिचय आपको दूंगा और संक्षेप में बताऊंगा कि वो कैसे काम करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे इंग्लिश का अध्ययन करके इंग्लिश में महारत हासिल कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश सीखने के लिए 10 सीक्रेट रूल्स बनाए हैं। मेरा हर एक सीक्रेट रूल गहन ज्ञान का टुकड़ा है, जिससे आपकी इंग्लिश में बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे और आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। किसी चीज़ की सरफेस लेवल का ज्ञान होना और उस चीज़ का गहन ज्ञान होना, इसमें ज़मीन और आसमान का नहीं, बल्कि आसमान और पाताल का फर्क है। गहन ज्ञान से जो एक साधारण परिवर्तन होता है, उससे आपके अंतर्मन में एक बड़ा गहरा असर होता है, जो एक सुधार पैदा करता है। मेरे 10 सीक्रेट रूल्स सरल और सिंपल है, लेकिन जब ये सारे एक साथ मिल जाएंगे तो आपको इंग्लिश सीखने में और बोलने में एक बड़ा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नजर आएगा। जब आप स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी के साथ सीखने की कोशिश करोगे, तो ये 10 सीक्रेट रूल्स आपकी इंग्लिश लर्निंग की यात्रा को स्पीड अप कर देंगे। मैं आपको यहाँ पर चेतावनी देना चाहता हूँ कि मेरी मेथड आपने अभी तक जो पारंपरिक स्कूलों की मेथड यूज की है, उसके एकदम विपरीत है, अलग है। याद रखें, ई स्वयं इंग्लिश पारंपरिक मेथड पर निर्भर नहीं है। इस सिस्टम में मैंने छोटे बच्चे जैसे किसी भी भाषा को सीखते हैं, बस उसी भाषा सीखने के उनके नेचुरल स्टेप्स और पैटर्न को ध्यान में रखकर ई स्वयं इंग्लिश को डिजाइन किया है। बच्चे अपनी मातृभाषा कैसे अवगत करते हैं। मानो आज आपको और आपके साथ एक 5 साल के बच्चे को आज चाइना भेज दिया और आप दोनों को चाइनीज भाषा सीखने के लिए कहा जाए, तो आपको क्या लगता है कि पहले चाइनीज कौन सीखेगा, आप या फिर वो 5 साल का छोटा बच्चा? बेशक वो 5 साल का बच्चा आपसे बड़ी जल्दी चाइनीज भाषा सीख लेगा, और आप चाइनीज बोलना छोड़िए, आप चाइनीज ठीक से समझ भी नहीं पाएंगे, तब तक वो बच्चा चाइनीज में फ्लुएंट हो जाएगा। दुनिया में शिशु और छोटे बच्चे इंग्लिश या कोई भी भाषा हो, वो सबसे तेज सीखते हैं। वे आसानी से किसी भी भाषा के ग्रामर पैटर्न, वोकैबुलरी वर्ड्स, फ्लुएंसी और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ एक नेटिव स्पीकर की तरह बोलना सीखते हैं। टेक्स्ट बुक स्टडी करने के बजाय शायद आपको बच्चों की भाषा सीखने की स्पीड और पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कैसे अपनी मातृभाषा सीखते हैं। जब कोई बच्चा पहली बार इंग्लिश या कोई भाषा सीखना शुरू करता है, तो वो ज़्यादातर सिर्फ सुनता है। अपने मम्मी और पापा को वो सिर्फ सुनता है। वास्तव में कई महीनों तक शिशु या बच्चे बिना किसी बातचीत के केवल भाषा को सुनते हैं। भाषा के सुनने के इस टाइम पीरियड को भाषा विज्ञानी और लिंग्विस्ट साइलेंट पीरियड कहते हैं। साइलेंट पीरियड के दौरान शिशु भाषा को समझना सीख रहा होता है। निसंदेह जब बच्चा चुपचाप सीख रहा होता है, तो माता पिता बिल्कुल भी चिंतित नहीं होते। वो बच्चों को व्याकरण नहीं पढ़ाते। अगर बच्चा नहीं बोलता है, तो उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। माता पिता क्या करते हैं, वो बस बहुत ही सिंपल और इजी सेंटेंसेस का उपयोग करके बच्चे से बात करते हैं। वो बात करते समय हैंड जेस्चर्स और एक्शंस का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, पापा हर दिन मम्मी की ओर इशारा करके बार बार कहते हैं, मम्मा मम्मा, और अंततः बच्चे को ये एहसास होता है कि मम्मा शब्द
उसकी माँ के लिए है। आखिरकार बच्चा बोलना शुरू कर देता है। एक दिन मम्मा कहेगा। अगर बच्चे का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं भी हुआ तो क्या होता है? क्या माता पिता बच्चे के प्रोनाउंसिएशन सही करते हैं? क्या वो बच्चे को ग्रामर रूल सिखाने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो खुशी से पागल हो जाते हैं क्योंकि बच्चे ने पहला शब्द बोला है, चाहे वो आमतौर पर खराब उच्चारण के साथ क्यों ना हो। हर कोई मुस्कुराता है और उस पल को एंजॉय करता है। पहला शब्द बोलना बच्चे के लिए और पूरे घर के लिए बहुत खुशी का समय होता है। अगले कुछ महीनों के लिए बच्चे का पूरा ध्यान सिर्फ लैंग्वेज सुनने पर होता है। उसकी शब्दों को बोलने की एबिलिटी धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। बच्चा फिर अधिक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। उसका सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बोलने का सेंस धीरे धीरे डेवलप होता है और इसमें वक्त के साथ सुधार होता है। भले ही उसने ग्रामर के नियमों का कभी अभ्यास ना किया हो, बच्चे के प्रोनाउंसिएशन में सुधार होता है। कई महीनों तक उसकी सुनने की और समझने की एबिलिटी उसके बोलने की एबिलिटी से कई गुना बेहतर होती है। बच्चा जितना बोल सकता है उससे कहीं अधिक समझ सकता है। ये इंग्लिश हो या दुनिया की कोई भी भाषा हो, उनको अवगत करने का और सीखने का नेचुरल तरीका है। अब थोड़ा ध्यान देना, भाषा सीखने की ये नेचुरल मेथड आपके स्कूल में इंग्लिश सीखने की मेथड और तरीके से बहुत अलग है। स्कूल में आपने शुरू से ही टेक्स्ट बुक पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। शायद आपको टाइम आने से पहले ही जल्दी और बिना किसी एरर के बोलने के लिए मजबूर किया गया, जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। आपने ग्रामर के नियमों की स्टडी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। जब आपने कोई गलती की तो टीचर ने आपकी गलतियों को सबके सामने बार बार सुधारा। बच्चों की भाषा सीखने के नेचुरल मेथड के विपरीत आपको पढ़ाया गया, इसीलिए आप में जल्दी सुधार नहीं हुआ। आपने नेचुरली और ऑटोमेटिकली अपने ग्रामेटिकली करेक्ट बोलने के सेंस में सुधार नहीं किया। आपका प्रोनाउंसिएशन कभी बेहतर नहीं हुआ और आपका बोलना हमेशा बहुत ही स्लो और एरर से भरा हुआ था। आपके लिए इंग्लिश सीखना कभी भी एंजॉयबल या फिर आनंददायक अनुभव नहीं रहा। एक बात तो है कि हमारे इंग्लिश पढ़ाने के पारंपरिक तरीके में बहुत गड़बड़ है। आपको एक बेहतर मेथड और सिस्टम की आवश्यकता है। एक ऐसी मेथड जो आपको इंग्लिश भाषा सीखने में नेचुरली मदद करे। सच तो यह है कि इंसानी दिमाग एक इनक्रेडिबल लैंग्वेज लर्निंग मशीन है। जब आपकी मजबूत मानसिकता होती है और आप एक प्रभावी मेथड का उपयोग करते हैं तो आप इंग्लिश जल्दी सीख सकते हैं। इससे भी बेहतर, जब भाषा सीखने के लिए आपका अप्रोच नेचुरल होता है तो आप लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस का आनंद लेते हैं, क्योंकि अब आप अपने दिमाग में नेचर के खिलाफ लड़ नहीं रहे हैं। और यही बात अपने आप में इंग्लिश भाषा सीखने की और इसमें महारत हासिल करने की कुंजी कहलाती है। आपने पहले ई स्वयं इंग्लिश का मनोवैज्ञानिक ईंधन सीखा, अब ई स्वयं इंग्लिश का इंजन सीखा और इसके नट्स एंड बोल्ट्स के बारे में आपने जान लिया। अब समय आ गया है कि आपको नेचुरल मेथड को समझना है और उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। मेरे 10 सीक्रेट टूल्स इस नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग मेथड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक नियम इंग्लिश के साथ खेलने का एक नया तरीका है। जब आप मेरे सारे 10 नियमों को सीखेंगे और उनका उपयोग करेंगे तो आपको अपनी इंग्लिश में बहुत जल्दी सुधार दिखेगा। बस आप अपना ये किसी भी चीज़ को सीखने का चंचल रवैया बनाए रखें, लचीले बने, मस्ती करें और भाषा सीखने के इस नए सफ़र का आनंद लें।